जैसा कि एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट करते हैं। कौन सा दूसरा पार्ट करते हैं? योगा का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है। योग शब्द के मूल अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प योग के लक्ष्य को सबसे सटीक रूप दर्शाता है? कौन सा सबसे सटीक रूप दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के माध्यम से व्यक्तित्व का पूर्ण एकीकरण, ये सबसे निम्नलिखित में से कौन सा योग के इतिहास के बारे में सत्य है? कौन से योग के इतिहास के बारे में सत्य है? भारत 1 और 2। भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। योगिक जनश्रुति के अनुसार शिव को योग का संस्थापक माना जाता है। योग को संस्थापक माना जाता है। विभिन्न दर्शनों और व्यक्तियों द्वारा योग को परिभाषाएं दी गई हैं। आधुनिक परिभाषाएं के अनुसार योग किसका साधन है? योग किसका साधन है? बी, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण का साधन है। कर्मयोग के आदर्श के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति वह है जो अत्यधिक गतिविधियों के बीच रेगिस्तान की शांति और एकांत पाता है। इस सिद्धांत का निहित क्या है? सिद्धांत का निहित क्या है? सी, व्यक्ति को बाहरी गतिविधियों में संतुलन रहते हुए भी मानसिक रूप से शांत और नियंत्रित रहना चाहिए। राजयोग में से कौन सा सिद्धांत विकल्प बहिरंग योग और अंतरंग योग के चरणों को सही ढंग से वर्गीकृत करता है? कौन सा करता है? बी। कौन सा करता है? बहिरंग में कौन सा आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतर्गत, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये बहिरंग में आते हैं। ठीक है। नियम व्यक्तिगत अनुशासन में से तप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तप का प्राथमिक उद्देश्य है डी, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान जैसे द्वंद्वों को सहन करते हुए योग का साधन से डटे रहना, ये बताया गया है। ठीक है। प्राणायाम शब्द को 2 संस्कृत शब्दों से बना है। निम्न से कौन सा कथन प्राणायाम के अभ्यास का सटीक वर्णन करता है? कौन सा सटीक वर्णन करता है? यह सचेत रूप से संसार में नियंत्रण करने का अभ्यास है जिसमें सांस लेना, छोड़ना तथा रोकना शामिल है। हठ योग प्रदीपिका, जो हठ योग के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है, इसके अनुसार हठ योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? हठ योग का अंतिम लक्ष्य है सी, राजयोग की प्राप्ति करना। भक्ति योग को पूर्ण समर्पण का मार्ग कहा जाता है। एक सच्चा भक्ति योग कौन से गुणों से मुक्त होता है? कौन से गुणों से मुक्त होता है? डी। कौन सा? अपराध बोधक, अहंकार, लालच, ईर्ष्या और क्रोध उपयुक्त सभी आते हैं। संतोष नियम व्यवहारिक अनुप्रयोग का क्या है? व्यवहारिक अनुप्रयोग में क्या बताया गया? डी। क्या बताया गया? कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी अर्थ लाभ हो उसी में संतुष्ट बने रहना, ये संतोष योग में बताया गया है। संतोष योग में बताया गया है। 101 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की संकल्पना की क्या थीम है? क्या थीम है 11वें की? क्या थीम है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हेतु योग बताया गया है। निम्नलिखित ग्रंथों में से सूची 1 को सूची 2 से दिए गए सही परिणाम बताइए। सूची 1 को सूची 2 से सही बताया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से बताया गया है। डी। योग सूत्र किस में बताया गया है? योग सूत्र में बताया गया चित्त की वृत्तियों को निरोध करना तथा मन स्थिर करना। ठीक है। भगवती गीता में क्या बताया गया है? कर्मों में कुशलता लाना। ठीक है। कठोपनिषद में बताया गया है मन तथा इंद्रियों के सुचारू रूप नियंत्रण रोग कहते। ठीक है। किसे योग का पिता माना जाता है? उन्होंने किस प्रमुख ग्रंथ में अष्टांग योग की अवधारणा प्रस्तुत की थी?
किसने की थी? ए महर्षि पतंजलि योग दर्शन बताया गया। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के 8 अंगों के सही क्रम का चयन करो। सही क्रम का चयन करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताया गया है। षट क्रम का अर्थ शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं हैं। हठ योग प्रदीपिका में इन क्रियाओं को किसके लिए आवश्यक माना गया है? किसके लिए आवश्यक माना गया है? बी शरीर की आंतरिक शुद्धि और वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए माना गया है। 105 में बी 100 ठीक है। 106 में नैतिक क्रियाओं से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल नीति, सूत्र नीति, दुग्ध नीति, तेल नीति इसके प्रकार है। किसके? नीति के प्रकार है। ठीक है। और दूसरा हठ योग प्रदीप के अनुसार नीति क्रिया मुखमंडल के रोगों को शीघ्रता से नष्ट करता है। यानी कि 1 और 3 ऑप्शन सही है। 1 और 3 ऑप्शन सही बताया गया है। जबकि ये केवल मस्तिष्क शुद्धता के नहीं, केवल स्मरण शक्ति में लाभ नहीं करता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दोती क्रिया दोती क्रिया के विभिन्न नामों और प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। दोती क्रिया में विभिन्न नामों क्रिया को सम्मिलित कीजिए। वमनदोती, वमनदोती क्या होती है? बी वमनदोती की संबंध कुंजल क्रिया से है। वारिसार दोती किससे संबंधित है? संघ प्रलाक्षण से है। तो अग्निसार किससे है? अग्निसार जठराग्नि तेज से है। त्राटक क्रिया अभ्यास का अंतिम परिणाम क्या है? त्राटक क्रिया परिणाम क्या है? आंखों की रोशनी का बढ़ना तथा मन का एकाग्रचित होना। ठीक है, त्राटक में बताया गया है। बंध का शाब्दिक अर्थ बंधन, बेड़ी या पकड़ना है। हठ योग इसमें किस रूप में वर्णित किया गया है? हठ योग किस में वर्णित किया गया है? एक प्रकार की आंतरिक मुद्रा है जिस शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा को बंद करने के लिए बॉडी लॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। बॉडी लॉक के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उडियार बंद के बारे में खतरों में से कौन सा कथन सत्य है? उडियार बंद में 1 और 3 इसका अर्थ है हवा को बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों को संकुचन कर पीठ से मिलाकर रखना। ठीक है। एक अतः उदय और दीन शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ऊपर उड़ना या ऊपर उठना बताया गया है। ठीक है। हठ प्रदीपिका में स्वाताराम के अनुसार योगी पुरुषों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के भागों को सम्मिलित करो। क्या बताया गया? मैं बी पूरक में क्या बताया गया? सांस को अंदर लेना। कुंभक में क्या बताया गया? सांस को अंदर रोकना। रेचक में क्या बताया? सांस धीरे धीरे छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम की विशेषता क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम की लोहार की धोखली की तरह जल्दी जल्दी सांस लेना तथा और निकालना जिससे शरीर का ऊर्जावान बनता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अभ्यास के बाद व्यक्ति का मन तुरंत शांत हो जाता है। इस प्राणायाम से संबंधित कथन कौन सा है? कौन सा बताया गया है? 1 माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, तनाव, क्रोध से मुक्ति। ठीक है। दूसरा है बुद्धि तेज होना, आत्मविश्वास का बढ़ना, ये बताया गया है। मकरासन अथवा बालासन किस में शामिल है? किससे लिए शामिल है? सी आरामदायक आसन में शामिल है। आरामदायक आसन में शामिल। भुजंगासन सर्पासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है और पेट की चर्बी घटती है। किस अन्य स्थिति में मददगार होता है? किस अन्य स्थिति में मददगार है? कुबड़ासन में। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार आसन की परिभाषाएं क्या है? क्या परिभाषाएं बताई गई है? स्थिरम सुगम आसनम बताया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र नामक ग्रंथ सटीक संरचना क्या है? सटीक संरचना क्या है? 1 इसमें 4 अध्याय कुल 196 सूत्र बताए गए हैं। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योगासन का एक क्रम है जिसमें कुल 8 अद्वितीय आसन होते हैं जिन्हें एक चक्र पूरा करने के लिए दोहराया जाता है। इस अभ्यास के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से प्रभाव का वर्णन करता है? कौन सा करता है? यह एक व्यापक अभ्यास है जो शरीर को
दोनों को लाभ पहुंचाता है। योग परंपरा में कुछ आसनों को उनके व्यायाम लाभों और महत्व के कारण प्रतिष्ठित उपाधियों दी गई है। इनमें से कौन सा सही पहचान बताता है? कौन सा सही पहचान बताता है? राजा शीर्षासन और रानी सर्वासन करता है, ये बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आसनों का पहला और दूसरा बताइए? पहला और दूसरा बताया जाता है। भुजंगासन। भुजंगासन में क्या बताया गया है? पैर को भुजंगासन में सूर्य भुजंगासन में क्या बताया गया है? बी, सर्प की आकृति भुजंगासन में, ठीक है। शवासन में क्या बताया गया है? विश्रामदायक आसन। अर्धमत्स्येंद्र में आसन में क्या बताया गया है? मेरुदंड पूर्व सशक्त। वृकासन में बताया गया पैर पर संतुलन रखना, पैर पर संतुलन बनाना रखना, आगे बताया गया है। उदर की सीधी मांसपेशियां किसमें घुमाई जाती हैं? किसमें घुमाई जाती है? नौली में। समत्व योग उच्चते योग की परिभाषा किसमें उल्लेख की गई है? किसमें उल्लेख की गई है? गीता में। गेरण संहिता के अनुसार सप्त साधनम के लाघव हल्कापन किसमें प्राप्त होता है? किसमें प्राप्त होता है? डी, प्राणायाम में, ठीक है। योग साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा है? कौन सा आहार बताया गया? सात्विक बताया गया। निम्न में से कौन सा तत्व हठ योग से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ए, मन का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। प्राणायाम है, आसन है, शुद्धि क्रिया है। निम्न से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? कौन सा? शलभासन। योग ने चरम मौसम स्थितियों का सामना करने में लाभकारी प्रभाव किसमें दर्शाता है? किसमें दर्शाता है? डी, इन सभी में दर्शाता है। किस में? अंटार्कटिका में ऊंची अधिक ऊंचाई पे अंतरिक्ष अलगाव में। योग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? समग्र विकास की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक घटकों वाली एक जीवन शैली के रूप में दर्शाया जाता है। उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द से राहत के लिए निम्न से कौन सा आसन अनुशंसनीय किया जा सकता है? कौन सा अनुशासन किया? शवासन तथा भुजंगासन किया जा सकता है। बेहतर पाचन के लिए भोजन करने के बाद किस आसन मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है? इसका वज्रासन का अभ्यास किया जा सकता है। आगे चलते हैं। योग का एक अंग जिसमें चित्त एक बिंदु पर केंद्रित होता है और चित्त का चंचलता समाप्त होती है या खत्म, यह कौन सा चरण है? चित्त का कौन सा चरण है? कौन सा चरण बताया गया? धारणा। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक क्रमबद्ध योगासन श्रृंखला है। निम्न से कौन सा स्वाध्याय से संबंधित है? कौन सा स्वाध्याय संबंधित है? बी, नियमन। कौन सा? नियम। ईश्वर प्राणिधान किसका अंग है? ईश्वर प्राणिधान किसका अंग है? बी, नियम का। निम्न से कौन सा आसन सूर्य नमस्कार में नहीं किया जा सकता? किसमें नहीं किया जा सकता सूर्य नमस्कार? 35 में बी हो गया, नियम। सूर्य नमस्कार नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जा सकता? सी, धनुरासन में। किस कालखंड में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है? किसमें किया जाता है? बी, नालंदा काल में। योग स्वात्माराम के अनुसार मयूरासन किसके प्रबंधन में उपयोगी है? इसमें उपयोगी है? सी, उदर विकार, तब भूख बढ़ना, तब मांसपेशी धर्म चक्र, अनियमितता। योग कक्षा सामान्य किसमें प्रारंभ होती है? किसमें प्रारंभ होती है? एक प्रार्थना में। योगासन के अंत में कौन सा आसन किया जा सकता है? कौन सा? शवासन। कौन सा? शवासन। योग मुखासन मुख्यतः किस रोग में लाभकारी है? किस रोग में मुख्य लाभकारी होता है? बी, उपसनीय फेफड़ों का रोग में। उष्टासन के लिए प्रारंभिक स्थिति है। उष्टासन में प्रारंभिक स्थिति क्या है? पेट बैठी हुई स्थिति में उष्टासन के लिए लाभकारी है। स्वामी कोयलानंद के योग गुरु कौन थे? योग गुरु? माधव दास। चिंता प्रबंधन के लिए कौन सा प्राणायाम अनुशंसित है? कौन सा है? ब्राह्मणी प्राणायाम, ठीक है। ऊपरी पीठ की मांसपेशियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? कौन सा आसन है? भुजंगासन।
हठ प्रदीप के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास के लिए उचित समय क्या है? उचित समय क्या है? क्या है? सूर्योदय से पहले। धनुरासन किस स्थिति में निषिद्ध है? किसमें? उच्च रक्तचाप में। निम्न से कौन अंतरंग योग नहीं है? कौन सा नहीं अंतरंग योग? प्राणायाम नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। ताड़ासन किस में आता है? देखो गुणनचार सी। ताड़ासन में पर्वत स्थिति में, ठीक है। विशंकासन में खरगोश की स्थिति में, ठीक है। योगी चक्र में बाह्य नाड़ी में। सिद्धासन में ध्यानात्मक आसन में, ठीक है। धनुरासन किस अवस्था में निषिद्ध वर्जित है? किसमें निषिद्ध वर्जित है? उच्च रक्तचाप में। किसमें? उच्च रक्तचाप में बताया गया है। इस प्रकार बच्चों ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।